ठीक है, तो अभी अपने को समझ गया एरेटिनॉइड, क्रिकोइड, थायराइड एटसेट्रा। और लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स बस वो फोल्ड है स्किन का, वो बॉक्स है, वो रीजन है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। कहाँ पे रहता है, जहाँ पर फेरिंग्स डिवाइड होता है फूड पाइप और विंड पाइप में, उस पॉइंट के, मतलब वही फेरिंग्स के बाद फूड पाइप और विंड पाइप डिवीजन होता है ना दो, तो बस उसके फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स रहेगा, उसी पॉइंट के थोड़ा सा नीचे। वो कुछ नहीं है, बस वो रीजन है जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है ना। और वोकल कॉर्ड्स अटैच्ड किसको है, एरेटिनॉइड को। और वोकल कॉर्ड्स को मूव करने वाले जो मसल्स है वो किसको अटैच्ड है, तो क्रिकोइड को। ऐसा ये सब एक्सेसरी कॉर्ड्स कार्टिलेजेस है। एनीवेज लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल पेपर। पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ट्रकिया, यूरेटर, इंटेस्टाइन, नेजल चेंबर। ऑब्वियसली ट्रकिया, नेजल चेंबर में हेयर एंड म्यूकस रहता है, सिलिया नहीं रहता है। मायोग्लोबिन अकर्स इन व्हाइट मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, इनवॉलंटरी मसल्स, ऑल ऑफ द अबव। रेड मसल फाइबर, इसलिए वो रेड दिखते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ मायोग्लोबिन। लैरिंग्स इज अ मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, लंग्स। ट्रकिया सिंपल है। पूरे ट्रकिया में ही तो कार्टिलेजेस प्रेजेंट है सी शेप, लेकिन ये कुछ स्पेशल कार्टिलेजेस है, क्रिकोइड, एरेटिनॉइड, थायराइड, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। थोरेसिक कैविटी इज एनलार्ज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल, नहीं, इससे तो कम होगी, उल्टा फोर्सफुल एक्सपिरेशन है। डायफ्रा, यस, डायफ्रा की कॉन्ट्रैक्शन से डोम शेप डायफ्रा की कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्रा फ्लैट हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी एनलार्ज हो जाएगी इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। कार्टिलेजिनस रिंग्स इन ट्रकिया आर इनकम्प्लीट एट विच सरफेस, सामने की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, पीठ की तरफ गायब रहते हैं, मतलब पीठ की तरफ है ना डॉर्सल रीजन में, है ना, तो डॉर्सल रीजन आंसर आएगा। ब्रीदिंग बाय रिब्स इज मोर प्रोनाउंस्ड इन प्रेग्नेंट फीमेल, क्योंकि इसमें डायफ्रा को फ्लैट करवाना पॉसिबल नहीं है, उसके नीचे ग्रोइंग यूटरस है, तो वो मेनली रिब से ही ब्रीदिंग करेंगे। वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्निडेरियन मेम्ब्रेन अकर्स ऑन नेजोटर्मिनल्स, मतलब नोज वाला रीजन, नोज के अंदर। एब्डोमिनल ब्रीदिंग रेफर्स टू, abdominal breathing refers to normal breathing, slow breathing, fast breathing। नॉर्मल ब्रीदिंग ही बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे। तो प्रेगनेंसी में मेनली रिब्स के थ्रू ब्रीदिंग होता है, लेकिन वैसे तो एब्डोमेन का भी रोल है ब्रीदिंग में। नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज टर्म्ड एपनिया, ये तो लिखवाया है मैंने नोट्स में। एपनिया का मतलब, स्लीप एपनिया के बारे में जब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने एपनिया का पहले मतलब बताया था, गाइटन से नोट्स लिखवाए थे, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस बैच वालों के लिए बोल रहा हूँ। अंडर नॉर्मल कंडीशंस 100 ml ब्लड कैरी, 100 ml ब्लड कैरी 4 ml CO2, 10 ml CO2, 1.34, 30 ml, 4 ml CO2। 12th question, external respiration refers to exchange of gases between inspired air and blood। नहीं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाएगा। ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं, वो भी डिफ्यूजन हो जाएगा। एल्वियोलर एयर एंड ब्लड ये चलेगा, लेकिन एल्वियोलर में एयर आया एनवायरमेंट से, तो एनवायरमेंटल एयर एंड लंग्स ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वैसे एल्वियोलर एयर एंड ब्लड भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ही हो जाएगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यही बेस्ट रहेगा, एनवायरमेंटल एयर एंड लंग्स, जो हवा अंदर आती है। इफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1100 ml, ठीक है, रेसिडुअल ml इज 1200 ml, टाइडल कैपेसिटी इज 500 ml। व्हाट शैल बी द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी?
तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना आएगा, 1100 प्लस 1200 दैट इज 2300 ml. What percentage of CO2 flows in blood in form of bicarbonates? 70%. सबसे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट उसी फॉर्म में होता है ना. आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2. एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड. 5 minutes 30 seconds, 5 minutes 31. 15th question. Effect of CO2 concentration on dissociation of oxyhemoglobin is called as ABCD. तो बोर्स इफेक्ट मतलब बोर, ए बी फॉर बोर, सी फॉर CO2, डी फॉर दादागिरी. CO2 की दादागिरी मतलब बोर्स इफेक्ट, ऑक्सीजन की दादागिरी मतलब हेल्डन इफेक्ट. तो बोर्स इफेक्ट आंसर आएगा. द टू नेजल चेंबर्स आर सेपरेटेड बाय व्हिच बोन. ये एग्जैक्टली ब्रीदिंग का क्वेश्चन नहीं है, आई नो, लेकिन ठीक है यार, नोट से रिलेटेड है, मैं बोला चलता है, उतना पढ़ाया हुआ है ही मैंने. आंसर इथामोइड है. नहीं ध्यान में आ रहा होगा तो अपने डायग्राम बनाया हुआ है स्केलेटन का, ह्यूमन स्केलेटन का, उसमें देख सकते हो. ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर 16% आई गेस. ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद ही रख लेना इसको. 16%. क्लोराइड शिफ्ट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ. क्लोराइड शिफ्ट में क्या होगा, HCO3 माइनस RBC से बाहर जाएगा ब्लड प्लाज्मा में, तो ब्लड प्लाज्मा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए रिस्पॉन्स में क्लोराइड अंदर आ जाएगा. तो HCO3 माइनस किस चीज़ को ट्रांसफर कर रहा है, CO2 को ट्रांसफर कर रहा है. तो इट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. हाउ ऑक्सीजन एंटर्स इन ब्लड फ्रॉम एल्वियोला ऑफ लंग. फालतू क्वेश्चन, सिंपल डिफ्यूजन. वाई पीपल टेक ऑन. हाँ, वो थोड़ी देर पहले मैं जो बोल रहा था ना, ये क्वेश्चन था, सॉरी, वो वीडियो में जो मैंने बोला था, वो इसमें आंसर बहुत लोगों ने मेरे को डाउट पूछा, डेफिशिएंसी ऑफ CO2 देख के रखा है करके. नॉट पॉसिबल, डेफिशिएंसी ऑफ O2 आएगा ऑब्वियसली. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मसल्स ऑफ डायफ्रा. इंस्पिरेशन के वक्त मसल्स ऑफ डायफ्रा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब कहाँ जाके वो डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा. ए. एयर फिल्ड इन डेड स्पेस इज 150 ml. अरे यार, इधर तो CC में दे के रखा है. अब मैंने तुमको जो वैल्यू बताई थी वो ml में बताई थी, 500 ml टाइडल वॉल्यूम वगैरह. उसमें डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml था. आंसर तो 150 बोलूँगा मैं, लेकिन ये CC से मज़ा नहीं है. CC और ml का मेरे को पता नहीं इंटर कन्वर्जन क्या है. तो ये जाएगा स्लोप इज अ पार्ट ऑफ. ये तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन की टेस्ट है, तो आंसर लंग ही आएगा. बाकी वीडियो में मैंने बता दिया है क्या है. 24th. वेरी हाई नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन अ लंग इज मेंट फॉर. more space for increasing volume of inspired air, more area of diffusion, obviously. volume of inspired air तो उतना ही रहेगा, 500 ml tidal volume. expiration involves relaxation of diaphragm and intercostal muscles. expiration के लिए relaxation करना पड़ेगा diaphragm और external intercostal muscles का, है ना. तो ए ऑप्शन आएगा. ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा एक्सपिरेशन के लिए, सबको रिलैक्स छोड़ दो. एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ डीप फोर्सफुल एक्सपिरेशन. अदरवाइज एक्सपिरेशन के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस वैसे ही छोड़ दो, एक्सपायर हो जाएगा सब कुछ. हाँ, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना होगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन आंसर आएगा. इसका भी आंसर शायद गलत दिया है आंसर की में. इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग कवरिंग कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन. इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में. इसका आंसर आएगा प्लूरिसी, है ना. लंग के कवरिंग को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसका डिजीज है ना, मतलब प्लूरिसी. एम्फाइजेमा तो तुमको पता है क्या है, वो स्मोकिंग का कारण होता है. एल्वियोलाई फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. एस्फैक्सिया मतलब सफोकेशन. हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी. 28. द फंक्शन ऑफ ट्रकियल सिलिया इज टू. लो, पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हो गया. सिलिया किस में प्रेजेंट है, ट्रकी और नेजल चेम्बर से दो ऑप्शन थे, इधर ही आ गया ट्रकियल सिलिया. पास म्यूकस आउट. 29th. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फिनोमिनन अकर्स बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा. क्लोराइड शिफ्ट. ये भी ऊपर के क्वेश्चन से जम जाता है.
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड, एनसीईआरटी का डेटा है. फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड शुड बी, फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बोथ, है ना, तो ब्लड शुड बी, ब्लड वैसे नॉर्मली स्लाइटली अल्केनाइन ही रहता है तो अपन वही बोलेंगे. 32. व्हाट वुड हैपन व्हेन ब्लड इज एसिडिक? एसिडिक रहेगा तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी खराब होगी. तो क्या ऑप्शन आएगा? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस. 33. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट इन डिक्रीज ऑफ, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है भाई. एसिडिक मतलब लो पीएच, तो डिक्रीज ऑफ पीएच पे. 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Which one of the following statement is correct? Chest expands because air enters into lungs. No, वो expand होती है इसलिए air अंदर आता है, उल्टा है ना. Air enters into the lungs because chest expands. हाँ ये सही है. The muscles of diaphragm contract because air. All the above are correct. No, B option. B for bat. Emphysema is a condition in which the wall separating the alveoli break. C option. The combination of oxygen with hemoglobin is called oxygenation. ऑक्सीडेशन नहीं है क्योंकि O2 चिपक रहा है, O नहीं चिपक रहा है. 37. Each lung is enclosed in a double membrane called as pleura. The membrane which closely cover the lung, मतलब अंदर वाला प्लूरा कौन सा है? तो अंदर वाला कभी भी विसरल रहेगा, बाहर वाला पैराइटल रहेगा. Discomfort in breathing due to respiratory ailments is called discomfort in breathing due to respiratory ailments. एपनिया, डिस्पोनिया, ब्रैडीपोनिया. ब्रैडीपोनिया मतलब कम ब्रीदिंग होना. एपनिया की डिस्पोनिया, इन दोनों में अपन क्या बोलेंगे? तो एपनिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, एयर बराबर से ना पहुंचना, स्पेसिफिक चीज़ हो गई वो. अपन प्रिफर करेंगे डिस्पोनिया, ठीक है. पर एक क्वेश्चन भी था कि एपनिया मतलब वो उधर गड़बड़ होना अपने ब्रीदिंग सेंटर में, है ना. पर रेस्पिरेटरी एलिमेंट में सभी एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ वही वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो डिस्पोनिया इज अ बेटर ऑप्शन. 39. इनिबिटरी सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिस. एक सेकंड, ठीक है. Inhibitory center and pneumotaxic center concerned with respiration, obviously. Which of the following prevents collapsing of trachea, cartilaginous covering? Hamburger's phenomenon is also called chloride shift. The long trachea of rabbit contains, हाँ देखो अब इनकम्प्लीट ट्रकियल कार्टिलेज, इसमें भी वही है रैबिट में जो अपने में, वो भी मैमल है. तो इसमें क्या ऐसा रैबिट के कारण कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम, इसका आंसर एंडोमेसोडर्म है, आंसर सिर्फ एंडोडर्म रहना चाहिए, बी ऑप्शन. अमंग मैमल्स मतलब रियल आंसर बी है, वो गलत है आंसर की में. अमंग मैमल्स द एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज बेटर डेवलप्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डायफ्रा, क्योंकि डायफ्रा सिर्फ मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए. द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड ग्लॉटिस. यस, नहीं, एपिग्लॉटिस, सॉरी. ग्लॉटिस तो विंड पाइप की एंट्री है, फूड पाइप की एंट्री का नाम गलेट, विंड पाइप की एंट्री का नाम ग्लॉटिस. ग्लॉटिस को कवर करने वाला एपिग्लॉटिस, तो फूड उसमें जा नहीं पाता ग्लॉटिस में, डी ऑप्शन. 46. इफ द थोरेसिक वॉल बट नॉट द लंग्स आर पंक्चर्ड, थोरेसिक वॉल पंक्चर हो गई बट लंग्स पंक्चर नहीं हुए तो भी गड़बड़ होगी, क्योंकि लंग्स थोरेसिक वॉल से चिपके हुए हैं. लंग्स एक्सपांड होते हैं तो थोरेसिक वॉल भी एक्सपांड होती है, तो लंग्स गेट इन्फेक्टेड नहीं. द देन डाइज एज द लंग्स गेट कोलैप्स, द देन द पर्सन चाहिए होगा, द पर्सन देन डाइज एज द लंग्स कोलैप्स.
तो द पर्सन है वो, द पर्सन देन डाइज एज द लंग्स गेट्स कोलैप्स्ड, वो ये कहेगा क्योंकि लंग्स और थोरेसिक वॉल एक दूसरे से कनेक्टेड है। कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी इज अ बैंड इन, ये भी मैंने तुमको बताया है ना, वो वीडियो में कवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, एक सेकंड रुक जाओ बस। 15:30 larynx open into pharynx by question number 48. Glottis. Exchange of gases in man takes place in alveoli and tissues. 50. The most important function of diaphragm of mammals is टू डिसाइड द बॉडी कैविटी इन टू कंपार्टमेंट्स, है तो डेफिनेटली है उसका फंक्शन, लेकिन अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। टू प्रोटेक्ट लंग्स, टू एड इन रेस्पिरेशन, टू एड इन वेंटिलेशन, टू एड इन रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन। 51st, रेशियो ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज बेस्ड अपॉन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना रहेगा और हीमोग्लोबिन कितना रहेगा। तो ग्राफ अगर राइट में कन्वर्ट हो गया, मतलब खराब कंडीशन आ गए, जैसे लो पीएच, हाई टेम्परेचर, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे और फिर प्योर हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो इज बेस्ड अपॉन ऑक्सीजन टेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, कार्बोनेट टेंशन, बाइकार्बोनेट टेंशन। ट्रिकी क्वेश्चन, इसको अपन क्या बोलेंगे अभी। तो CO2 बाइकार्बोनेट एक ही बात हो गई। वैसे भी CO2 बोला तो बाइकार्बोनेट बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि CO2 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, है ना। और CO2 का टेंशन है, मतलब CO2 कम है, तो अच्छी बात है। टेंशन किसका नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वो इलास्टिसिटी वाला टेंशन नहीं है, टेंशन मतलब कमी वाला टेंशन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे प्लांट्स को वाटर टेंशन हो जाता है, फिर एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट होता है, वैसा ऑक्सीजन टेंशन। फ्रॉग कैनॉट लिव विदाउट, फ्रॉग 52nd क्वेश्चन है, फ्रॉग कैनॉट लिव विदाउट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी, बकल, ऑल। क्यूटेनियस ऑब्वियसली, क्योंकि जब वो हाइबरनेशन करता है, सॉइल में रहता है ठंडी के टाइम पे, तो वो सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है, पल्मोनरी या बकल नहीं करता है। 53rd, इन फीवर ब्रीदिंग रेट, फीवर के दौरान ब्रीदिंग रेट का क्या होगा। आई थिंक इट शुड इंक्रीज, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगेगी अपने को एंटीबॉडीज वगैरह बनाने के लिए। 54th, टोटल लंग कैपेसिटी इज, टोटल लंग कैपेसिटी तो 1 लीटर 3 लीटर 3 लीटर आएगा। 1200 ml तो रेसिडुअल कैपेसिटी है ना। 55, इन रैबिट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, ये भी कोई रैबिट की स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये कोई भी एनिमल रहता अगर रैबिट की जगह तो भी सेम ही आंसर रहा रहता, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। तो यू कैन नॉट कंप्लेन कि ये बाहर का है। ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली, क्या फालतू क्वेश्चन है। रैबिट बोलो, कैमल बोलो, एलिफेंट बोलो, ह्यूमन बोलो, कुछ भी बोलो, फर्क क्या पड़ रहा है। कॉकरोच बोलना है कॉकरोच बोलो, इन्वर्टिब्रेट बोलो, और प्लांट्स बोलो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। प्लांट्स में भी तो हर सेल में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, वो सीफ ट्यूब सेल्स में वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म है, कोई ऑर्गेनेल वगैरह नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लेकिन ठीक है ना, उतना एक्सेप्शन अपन डाल सकते हैं, ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी ही रहेगा। फिर ऐसे तो रैबिट या ह्यूमन बीइंग में भी आरबीसीज में सिर्फ अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो ऐसा नहीं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी। 56, एजमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू, इन्फेक्शन के कारण नहीं है, ये बचपन से ही रहता है। डी ऑप्शन आएगा, स्पैजम, स्पैजम यानी मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना, स्पैजम इन ब्रोंकियल मसल्स। 57, द इम्पल्स फॉर वॉलंटरी मसल्स फॉर फोर्स ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है यार। इसका ना थोड़ा सा डिबेट वाली चीज़ रहती है कि उसको डिटेक्ट तो
ठीक है, इसमें तो ऑप्शंस अच्छे हैं, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर तो सीधा सीधा सेरिब्रम आएगा। कुछ लोगों का कहना रहता है कि सेरिबेलम आना चाहिए, सॉरी अपना ये मिडुला ऑब्लोंगेटा आना चाहिए, क्योंकि उसमें ही वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक एप्निमिस्टिक सेंटर, पॉन्स या फिर मिडुला ऑब्लोंगेटा ये सब आना चाहिए। वो सब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इम्पल्स फॉर वॉलंटरी मसल्स फॉर फोर्स ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन, तो अपना जो ये है हाइपोथैलेमस भी इस चीज़ को एक तो डिटेक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी को नहीं, CO2 ज़्यादा हो गया इस चीज़ को। दूसरी बात क्या है, डिटेक्ट करने का काम भले ही वो करे कीमोटैक्टिक सेंटर, ठीक है, जो मेनली मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, आई एडमिट, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका जो इम्पल्स है, इम्पल्स मतलब कौन से मसल को कैसे करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो सेरिब्रम में चालू होगा, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इम्पल्स फॉर वॉलंटरी मसल्स को कौन कंट्रोल करेगा, तो सेरिब्रम कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा सेरिब्रम। ये क्वेश्चन में तो ऑप्शंस आसान थे, लेकिन कहीं कहीं पर पॉन्स वगैरह भी ऑप्शन रहते हैं, तो जनरली कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्लासिकल क्वेश्चन है, सेरिब्रम ही आंसर करेंगे अपन। 58 द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसर्न विथ लिबरेशन ऑफ एनर्जी, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। CO2 फेंकना ही अपना मेन मोटिव नहीं है, काफ़ी सारे CO2 को तो अपन HCO3 माइनस के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, लिबरेशन ऑफ एनर्जी मेन मोटिव है। 59th क्वेश्चन, और लंग्स ऑफ रैबिट एंड मैनर है, और कहाँ से, मतलब द को कोई और कैसे करके कैसे क्या मिसप्रिंट कर सकता है, मेरे को समझा नहीं। लंग्स ऑफ रैबिट एंड मैन आर, सीधा सीधा क्वेश्चन है वो। अपने जो लंग्स है ना मैमल्स के, वो संकन लंग्स है। संकन लंग्स मतलब अपने रिब केज लंग्स को दबा के रखता है, संकन रहते हैं अपने लंग्स। प्रेशर लंग्स में क्या होता है, मतलब अपन जो हवा अंदर लेते हैं वो वैक्यूम से अंदर लेते हैं, कि रिब केज खुलता है, डायफ्रा नीचे होता है, फ्लैट होता है डायफ्रा, तो लंग्स स्प्रेड होते हैं, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है, इसलिए हवा अंदर आती है, अपन खींचते हैं हवा को। ये जो दूसरा है प्रेशर लंग्स, ये एम्फीबियंस में मिलता है। इसमें क्या होता है, वो मुंह में हवा भर लेते हैं, बक्कल रेस्पिरेशन, और फिर वो हवा फोर्सफुली अपने लंग्स में फेंकते हैं, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो वैक्यूम से नहीं खींचते हैं लंग्स को, हवा को, उल्टा वो हवा को लंग्स में पुश करते हैं, तो उनके प्रेशर लंग्स है, ठीक है, अपने मैमल्स के संकन लंग्स है। 6060 मैक्सिमम एक्सपिरेशन आफ्टर फुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड, मैक्सिमम एक्सपिरेशन आफ्टर फुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ के बाकी पूरे की बात चल रही है ऑब्वियसली। 61 मैमेलियन लंग्स आर, अरे यार इसमें हॉलो एंड स्पॉन्जी आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन में मजा नहीं है, हॉलो एंड स्पॉन्जी आना चाहिए, वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। CO2 प्लस H2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एज एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। नेजल चेम्बर इज लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल वाला, यस। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यस, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। हाईली वैस्कुलराइज्ड एपिथेलियम, यस, ऑल ऑफ द अबव। सिग्नेट रिंग ऑफ लैरिंक्स वीडियो में बता दिया है। क्या ये CL वॉइडिक्स क्लोवॉइड्स, अरे कितना भयानक मिसप्रिंट है। मैं ऐसा लगता है मेरे को कि ये शायद क्रिकॉइड बोलना चाह रहे हैं भाई साहब, C फॉर क्रिकॉइड, क्योंकि CLVOIDQ ऐसा कोई टर्म एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में तो मैंने तो नहीं सुना है, फ्रेंच में वगैरह रहता होगा तो पता नहीं। आई थिंक उसमें C से स्टार्ट हो रहा है, वो क्रिकॉइड बोलना चाह रहा होगा। क्या टाइप किया है भाई इंसान ने, क्रिकॉइड को कोई CL वॉइडक्स कैसे क्या टाइप कर सकता है, डोंट नो। चलो मैं बोनस कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बोनस कंसिडर होगा, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता है कि CL वॉइडक्स यानी क्रिकॉइड होगा करके, आंसर पता भी रहा तो भी। आंसर क्रिकॉइड है, मैंने वीडियो में बता दिया है। 65th इन थोरेसिक कैविटी ऑफ मैन वन इज प्रेजेंट, लंग्स प्लस हार्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 5। Sixty-sixth question, respiratory rate in newborn baby is more than adult. 67th air that remains in lung after most powerful expiration is
residual volume. Carbonic anhydrase is found in RBC. The chloride shift is movement of Cl from plasma to RBC. During inspiration, the pressure of air is maximum in. During inspiration, the pressure of air is maximum in environment. तभी तो एयर अंदर आएगी. क्या फालतू क्वेश्चन है. 71. One of the following is correct statement. All animals breathe. All animals breathe. क्या क्वेश्चन है ये. 72. In nasal passage, the terminal bones are present in which of the following groups? Aha. Nasal turbines. Mammals. Obviously, mammals. Nasal terminal. ये बोन्स अपन ने पढ़े हुए हैं. एम्फीबियंस में वगैरह ऐसा, या इनवर्टिब्रेट्स में ऐसा नोज वगैरह होता भी नहीं है जो उसमें नेजल टर्मिनल रहे. तो मैमल्स आंसर आएगा. 73. 100 ml of blood can carry how much CO2? अरे ये रिपीट क्वेश्चन है क्या. ऐसा ही क्वेश्चन आया था ना. 4 ml. तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पर 3.7 ml आएगा. 74. A molecule of hemoglobin can carry oxygen molecule how many? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा है 4 आएगा आंसर. 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. एटम्स पूछा तो 8. 75. नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज. अरे ये कैसा क्वेश्चन है. इतना डेटाबेस्ड कितना मिलियन है वो. 7 to 10 बहुत कम हो गया. 800 to 1000 मिलियन. 1000 मिलियन बहुत ज़्यादा हो गया. बी या सी में से कुछ एक है. आई विल गो विथ सी, क्योंकि 3 नंबर मतलब 300, 400, 500 ऐसा ही रहेगा. 100 से कम नहीं रहेगा और 1000 वगैरह भी नहीं रहेगा. आई विल गो विथ सी ऑप्शन. 76. One of the following is a difference between pulmonary respiration of frog and that of human. ह्यूमंस में ह्यूमन मैमल्स है. मैमल्स का क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक है. एनिमल किंगडम में अपन ने पढ़ा है प्रेजेंस ऑफ डायफ्रा. तो डायफ्रा फ्रॉग में नहीं रहेगा. तो कौन सा ऑप्शन आएगा. सी ऑप्शन नहीं आएगा. तुम बोलोगे सर अब भी तो आपने संकन लंग्स और उसका डिफरेंस वो बताया था. ठीक है ना, लेकिन प्रेशर डिफरेंस तो दोनों केसेस में है ना. संकन लंग्स रहे या प्रेशर लंग्स रहे, संकन लंग्स में निगेटिव प्रेशर है, प्रेशर लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर है. कुछ भी हो प्रेशर तो है ही. तो सी ऑप्शन तो डिफरेंस नहीं रहेगा. ए ही अपन प्रीफर करेंगे. 77. वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड विथ. बता दिया है मैंने ये इसका आंसर. ठीक है, एरेटिनॉइड. 78. एरेटिनॉइड कार्टिलेज इन लैरिंग्स आर. अपना थायराइड कार्टिलेज जो है वो हाइलिन है ना, और एरेटिनॉइड कार्टिलेज भी हाइलिन है. अरे यार, वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड विथ में थायराइड एंड एरेटिनॉइड ऐसा भी ऑप्शन है क्या. थायराइड लैरिंग्स के सामने ही प्रेजेंट रहता है. एरेटिनॉइड ही बेटर ऑप्शन रहेगा. 77 का एरेटिनॉइड. 78. एरेटिनॉइड कार्टिलेज इन लैरिंग्स आर हाइलिन. 79. रेसिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन. हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है कि रेसिडुअल एयर तो ठीक है, वो 1200 ml है, वो डेटा तो तुमने याद कर लिया, लेकिन वो रहेगी कहाँ पर. तो नोज में जो रहेगी वो तो डेड स्पेस वॉल्यूम रहेंगी. नॉस्ट्रल्स तो कट हो जाएगा. ब्रोंकस और ट्रकिया का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, उसमें एयर नहीं फंसी रहेगी. बेस्ट ऑप्शन रहेगा एल्वियोलाई. 80. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. बकवास क्वेश्चन. 81. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय CO2 कंसंट्रेशन. एनसीईआरटी की लाइन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में. 82. विच इज करेक्ट. रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर नॉट. गलत हो गया. इन ह्यूमन्स वाइटल कैपेसिटी इज जस्ट डबल द एक्सपिरेटरी वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी इज जस्ट डबल द एक्सपिरेटरी वॉल्यूम. ह्यूमन लंग हैज 10⁻³ एल्वियोलाई. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप. ये मेरे को सबसे गजब का लग रहा है. ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप, क्योंकि अपना वो वाला लंग है, संकन लंग है ना.
सिंपल, नॉट अ बिग डील। 80 सेकंड, ये पेज भी ओवर। गिव मी अ सेकंड, 30 मिनट्स कंप्लीट। कमिंग टू पेज नंबर 6, 30 मिनट्स 1 सेकंड 2। 83rd क्वेश्चन, विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ब्रीदिंग? केमिकल, ऑफ कोर्स एटीपी की एनर्जी। 84th, body tissues obtain O2 from hemoglobin because of its dissociation in tissues caused by। O2 हीमोग्लोबिन से अलग क्यों होता है? लो पीएच, हाई टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। गलत हो गया। हाँ नहीं, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हाई CO2 कंसंट्रेशन। ए ऑप्शन ही बेस्ट है, ए ऑप्शन। 85th, नैरोएस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ट्यूब्स ऑफ लंग्स आर? ब्रोंकाई की ब्रोंक्यूल्स। सबसे ज़्यादा अपने को क्या मिलेंगे? आई विल गो विद ब्रोंक्यूल्स नंबर। और वो नैरोएस्ट भी पूछा है ना, सिर्फ मोस्ट अबंडेंट ही नहीं है, तो नैरो तो ऑब्वियसली ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल से रहेंगे। एल्वियोलाई को अपन ट्यूब्स नहीं सैक्स कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए एल्वियोलाई को मैं प्रीफर नहीं करूँगा। 86, ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस? एल्वियोलाई है ना, टिश्यूज तो ऑप्शन नहीं है ना, नहीं, तो एल्वियोलाई आएगा। 87, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट्स? अरे ऐसा बोल्ड में क्यों दिया हुआ है? आंसर ही दिया है वो तो, बोल्ड में, पीडीएफ में बोल्ड करके रखा है बाइकार्बोनेट्स। एनसीईआरटी की लाइन तो है। 88, इनवर्टिब्रेट ब्लड द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज? हीमोग्लोबिन। 89, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन इज? रिवर्सिबल यूनियन विथ ऑक्सीजन। डी ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक तो ग्लोब्यूलिन बोला है, वो ग्लोबिन चाहिए, तो उसके बाद ग्लोबिन प्रोटीन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है हीमोग्लोबिन का। ग्लोबिन प्रोटीन अपने को इसमें भी मिलता है, क्लोरोफिल में भी, क्लोरोफिल नहीं सॉरी, साइटोक्रोम में वगैरह भी मिलता है। ठीक है। 9090, मिनिमम कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ CO इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स दैट वुड बी डेंजरस टू मैन? मिनिमम मतलब इतना भी रहा तो भी, इससे कम रहा तो टेंशन नहीं है, इतना रहा